बात बिहार चुनाव की, जो अब बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच गया है। पहले चरण के नामांकन के लिए 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और महागठबंधन उम्मीदवारों के ऐलान में फिसड्डी साबित हो रहा है। अब तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उधर एनडीए ने 226 उम्मीदवारों का ऐलान कर बढ़त बना ली है। बात उम्मीदवारों के नाम तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, एमपी के सीएम और मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज चुनावी दौरा कर एनडीए के लिए वोट मांगे। बिहार चुनाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। एक तरफ एनडीए है जो 226 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और दूसरी तरफ महागठबंधन है जो अब तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाया है। महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे इस खींचतान के बीच बीजेपी की मोहन विष्णु की जोड़ी अब बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को 2 सीट्स पर प्रचार किया। पहले वो कुमरार सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता के नामांकन में शामिल हुए और इसके बाद उन्होंने विक्रम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थ गौरव की नामांकन रैली में भी हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नबीन की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। नितिन नबीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी हैं। इसके बाद सीएम साय तारापुर पहुंचे और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नामांकन रैली में हिस्सा लिया और उसके बाद वो मुंगेर से बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। इस प्रकार से बिहार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के पश्चात जिस ढंग से विकास के कीर्तिमान बने, ये जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ उसकी अपने आप इमारत बता रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जिस ढंग से दिशा और दशा बदली है, बिहार की जनता भी कदम से कदम मिला करके निश्चित रूप से एक नए संकल्प के साथ पुनः विजय की तरफ बढ़ेगी। बिहार की समस्त देवतुल्य मतदाताओं से यही आह्वान है कि वो लोग एनडीए को जिताएं और सरकार एनडीए का बनाएं, डबल इंजन की सरकार बनाएं, तो विकास की गंगा बहेगी। मोहन विष्णु का बिहार जाना बीजेपी का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। बिहार में यादव समाज की जनसंख्या लगभग 14% है। ये वोटर आरजेडी का कोर वोट बैंक है। डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद यादव समुदाय से हैं, आरजेडी के इस वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो बिहार में एसटी की जनसंख्या सिर्फ 1.68% है। सीएम साय आदिवासी नेता हैं और उनके बिहार जाने से जेएमएम और लेफ्ट पार्टीज की सीट्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं। बिहार की 243 सीट्स में यादव बहुल लगभग 40 से 50 सीट्स हैं, तो बीजेपी को चुनाव में 15 से 20 सीट्स का फायदा हो सकता है। वहीं एसटी सीट्स पर अगर 2 से 5% वोट भी इधर उधर हुआ तो बीजेपी को 8 सीट्स का फायदा हो सकता है और इस तरह बीजेपी को कुल 25 सीट्स का सीधा फायदा पहुँच सकता है। मोहन यादव का खास मतलब ये है कि वहाँ चूंकि यादव समाज है और भाजपा ने एक यादव समाज के आदमी को एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रखा है, तो एक मैसेज देना चाहती है यादव समाज में। लालू यादव जितने यदुवंशी जितने समाज के लोग तोड़ कर ला सकें मोहन यादव, तो उससे भाजपा को फायदा होगा। बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर बिहार में चुनाव जीतना है तो यादव वोट को अपनी तरफ करना होगा और इसलिए ही अपने सबसे बड़े यादव नेताओं में से एक डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी ने बिहार भेजा है। वहीं एसटी वोट पर भी बीजेपी की नजर है, जिसे साधने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे सच तो ये है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त तरीके से खींचतान चल रही है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी सीट बंटवारे से खुश नहीं है। वे 8 सीटों पर अड़े हैं। आज पटना में उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता का वक्त 2 बार बदला। हालांकि सबके बीच वीआईपी की पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार मीडिया के बीच आए और कहा सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है, नेताओं के बीच बातचीत है। आशा करते हैं कि महागठबंधन में सब ठीक होगा, मगर साफ लग रहा है कि ठीक तो नहीं है।